हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी के द्वारा 17वीं बीपीएससी के लिए आवेदन अभी लिया जा रहा है और पहले से निर्धारित डेट आज ही तक था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब आप 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं और एडिट नहीं किए हैं तो उसमें एडिट भी कर सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्म से रिलेटेड, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है अटेम्प्ट लिमिट को लेकर के। छात्रों के बीच ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उनको कितना अटेम्प्ट मिलेगा बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और देखिए, ये सवाल मन में तब आता है जब या तो तैयारी अच्छे से नहीं रहती है या छात्र अपनी अवसर को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर हम कितनी बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। आपको कितना अटेम्प्ट मिलेगा, उम्र सीमा में छूट कितनी मिलेगी। तो फॉर्म भरने से पहले, अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और हालांकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनका कन्फ्यूजन अभी बना हुआ है। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि आपका कन्फ्यूजन दूर करूं, इसलिए यहाँ पे अब सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और वो भी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम लोग सारे अपडेट को समझेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो नोटिस ई गैजेट है, गैजेट के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। चूँकि किसी भी परीक्षा की नियमावली बनती है तो गैजेट के माध्यम से उसको प्रकाशित किया जाता है। और ये देखिए, क्वेश्चन आया कहाँ से। तो इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन आता है चंदन पांडे जी का। और चंदन पांडे जी अभी वर्तमान में बीपीएससी टीचर हैं और इनका एज 37 साल 2 महीने हो गया है। तो इनका यही सवाल था कि सर, मेरा एज जनरल से है और 37 साल क्रॉस कर चुका हूं, तो क्या मैं 17वीं बीपीएससी का फॉर्म भर सकता हूं? क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं तो मुझे एज में छूट मिलनी चाहिए। तो आपका भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट क्लियर होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन था, ये है सिंपल स्टूडेंट नीतीश, और ये भी बिहार में शिक्षक हैं। तो इनका भी सवाल था कि सर, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 3 अटैम्प्ट ही हैं, कोई ऑथेंटिक लेटर हो तो सर उस पर वीडियो बनाइए और जानकारी दीजिए। हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि हम लोग कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं बीपीएससी का। तो मैं सारा डाउट यहाँ पे क्लियर करूँगा। इनके जैसे और भी छात्र हैं जिनका यही कन्फ्यूजन है, तो सबका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होगा। और केवल बीपीएससी ही नहीं, बिहार एसएससी, बीटीएससी, यानी बिहार की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा वाली आयोग हैं उनमें कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, ये सारे कन्फ्यूजन आपके अभी ही दूर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं जो अपडेटेड लेटेस्ट गैजेट है बिहार का। और इसमें देखिएगा, तो 12 दिसंबर 2022 को ये गैजेट प्रकाशित किया गया है। और देखिएगा यहाँ पे, तो बिहार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों के सीमा के संबंध में। अब देखिएगा, तो यहाँ पे बताया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और अनुशासन के प्रयोजनार्थ कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन परिचालित किया गया है। यानी कि देखिए, पूर्व में क्या था कि सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतन सेवा में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट व्यवस्था पूर्णतः लागू रहेगी। यानी कि आपको 5 साल, अगर आप सरकारी सेवक हैं और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर अपने से वर्तमान से ऊँचे पद पर, तो उसके लिए आपको, अगर मान के चलिए अब जनरल है 37 हो गया आपका, तो उसमें 5 जोड़ लीजिए, 42 साल तक आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि आपको कब 5 साल मिलेगा, जो मैं आगे आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, पूर्व में क्या था कि जो भी बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, उनको किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए यहाँ पे अधिकतम 3 अवसरों की सीमा थी। ठीक है, यानी बिहार सरकार के कर्मचारी, अब यहाँ पे मैं एक और कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, बहुत से छात्र जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, सेंट्रल एसएससी हो गया, या अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, उनका भी सवाल यही रहता है कि सर, बीपीएससी में हम कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे देखिएगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा का संकल्प 10/9/2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, यानी आप कितना भी बार चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन वो किसके लिए है? तो अगर आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक नहीं हैं, यानी कि बिहार सरकार में जॉब नहीं करते हैं, तो आप जितना आपका मैक्सिमम एज है लिमिट, जैसे कि जनरल के लिए 37, ओबीसी एससी एसटी के लिए 40 और 42, तो उस एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे रहा सवाल कि जो 3 अवसर था, तो अब कितना अवसर मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे अपडेट दिया गया है आपको। देखिए, पूर्व के सूचना के अनुसार क्या था कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए
बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। ये पूर्व का है, लेकिन अब बदल चुका है। किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न, यानी कि जो बिहार राज्य सरकार में नहीं है या जॉब में है, दूसरे स्टेट में है, तो उनको अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। ये था पूर्व का। अब देखिएगा तो अब इसमें बदलाव हो चुका है। और देखिएगा तो बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु वर्तमान में निर्धारित अवसरों की सीमा पर पुनर्विचार का प्रस्ताव विचाराधीन था। यानी कि इस पे बोला गया था कि आप लोग पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि ये बहुत कम अवसर है, 3 अवसर। क्योंकि हम लोग सरकारी जॉब में जाएंगे तो ऐसे ही हम लोग को पढ़ने का कम मौका मिलेगा, और ऐसे में हम अपनी अवसर को समाप्त कर देंगे, तो फिर जो हमारा सपना है एक अधिकारी बनने का, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस पर क्या हुआ कि सरकार ने फैसला लिया, और बिहार सरकार के सरकारी सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग मतलब यहाँ पे आप इसको भी स्पष्ट समझ लीजिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग कुल अधिकतम 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। ठीक है, अलग अलग। अब यहाँ पे इसका अर्थ समझिएगा, मतलब कि अब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आप चाहें तो 5 बार दे सकते हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम चाहे तो 5 बार दे सकते हैं, बीटीएससी के एग्ज़ाम आप भी 5 बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी एक बार दे दिए तो आपका एक अवसर खत्म हो गया सभी का, नहीं, वो केवल आपका बिहार एसएससी का एक अवसर खत्म होगा। इसी तरीके से अगर आप बीपीएससी में एक बार बैठ जाते हैं तो वो आपका एक अवसर केवल बीपीएससी खत्म होगा, आपका वर्तमान में एसएससी के लिए 5 अवसर रहेगा। यानी कि अलग अलग 5, मतलब 5 बार बिहार एसएससी में, 5 बार बीपीएससी में, 5 बार बीटीएससी में, ऐसे आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये अटेम्प्ट कब काउंट होता है। जैसे कि बहुत से लोग होंगे उनका कन्फ्यूजन है कि क्या हम फॉर्म भर दिए तो हमारा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। नहीं, आप अगर प्रीलिम्स में आईपीआर हो जाते हैं, आपका अटेंडेंस बन जाता है, उस कंडीशन में आपका एक अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा, अगर आप सरकारी जॉब में है तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको 5 अवसर मिलेगा, पहले जैसा अब 3 अवसर नहीं है। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपको 5 अवसर यहाँ पे मिलेगा। आप किसी भी आयोग की परीक्षा दें अगर आप पहले से बिहार सरकार के जॉब में है तो। दूसरा जो क्वेश्चन था आप लोग का कि अगर 37 साल एज क्रॉस हो चुका है और अभी वर्तमान में मैं 1 साल से टीचर हूँ, तो क्या मुझे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो आइए आपका भी कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर देते हैं। देखिए ये एज लिमिट वाला कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ, तो ये 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन है और इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एज के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2024 रखा गया है, और इसके अनुसार आपका मिनिमम 20, 21 और 22 साल और मैक्सिमम 37 और 40, यहाँ पे 42 दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। अब इसमें दिया गया है कि चूँकि यहाँ भी मेंशन कर दिया है कि बिहार के सरकारी सेवकों के सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। तो 5 अवसर यहाँ पे है, आपको ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्वतः अनुमान्य होगी। अब देखिए 5 वर्ष की छूट अमान्य होगी, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि आप मिनिमम कितने साल जॉब किए हैं, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, और इसीलिए छात्रों के बीच कन्फ्यूजन था। तो मैं आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। आइए अब एक नोटिस मैं दिखाता हूँ बीपीएससी का, ये देखिएगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 में ही वैकेंसी निकाली गई थी, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था। अब आइए यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा को लेकर के यहाँ भी कट ऑफ डेट बताया गया है, और ये 2024 की वैकेंसी है। तो देखिएगा यहाँ पे जो उम्र सीमा में सरकारी सेवकों के लिए दिया गया है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, और देखिए यहाँ पे नियमित भी बोला गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को नहीं, नियमित नियुक्ति वालों को जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतन की संवर्ग में जाने के लिए उनको आयु में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। और देखिए ये 5 वर्ष का छूट तभी इनका होगा जब सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से, उस डिपार्टमेंट से आपको एक सक्षम जो प्राधिकार है वहाँ से आपको दिखाना होगा कि हमने 3 साल की जॉब यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर देखिए निरंतर 3 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो जो टीचर थे यहाँ पे चंदन पांडे जी, आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे जितने भी छात्र थे जिनका अटेम्प्ट को लेकर के, उम्र सीमा को लेकर के कन्फ्यूजन था, तो
आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। और जनरल अभ्यर्थियों के लिए बात करें कि ऐसे जो किसी जॉब में है या नहीं, उनके लिए क्या है, तो देखिए उनके लिए कई लेटर लिखे जा चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इवन सांसद और मंत्री के पास भी लेटर लिखा जा रहा है कि एज लिमिट बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और 4 नवंबर तक फॉर्म भरना है। ऐसे में अगर बीच में इस पे सरकार विचार करेगी तो मौका मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे जिनका एज है वो तो फॉर्म भरेंगे ही। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए तो ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।